देश और दुनिया के सभी बहनों भाइयों, तर्क संगत सत्य चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब कुशल से होंगे। आज का विषय बड़ा ही गहन है। क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं? विषय है, चूँकि हमारा जहाँ जन्म होता है, जिस संप्रदाय में हम पलते हैं बढ़ते हैं, वहाँ के कुछ ऐसे नियम कायदे होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे गहन में धीरे धीरे उतर जाती हैं और वो जीवन भर नहीं छोड़ती। तो साथियों, तर्क संगत सत्य नंबर पर चैनल में आज आपको इसी विषय को लेकर के हम बहुत सारी जानकारियाँ देने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा सुनिए। तो आदि मानव की कल्पना से आधुनिक अंधविश्वास तक की पूरी कहानी। तो आप देख रहे हैं तर्क संगत सत्य चैनल। आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से मानव समाज को भयभीत कर रखा है। एक ऐसा विषय जिसके नाम मात्र से लोगों की धड़कनें बढ़ जाती। विषय है, क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं? क्या सचमुच मृत व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है? क्या यह लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकती है? क्या यह घरों में उत्पात मचा सकती है? क्या शमशान, कब्रिस्तान, पुराने खंडर या पीपल के पेड़ भूतों के निवास स्थान है? या फिर यह सब मानव मस्तिष्क, आदम कल्पनाओं, सांस्कृतिक कथाओं और मनोवैज्ञानिक भ्रमों का परिणाम है? आइए इस विषय को जड़ से समझते हैं। भूत की कल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई? भूत प्रेत की कहानी किसी धर्म से शुरू नहीं हुई। यह कहानी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना मानव समाज। हजारों वर्ष पहले जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तब उसे मृत्यु का कोई अवैज्ञानिक ज्ञान नहीं था, कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके सामने एक रहस्य खड़ा हो जाता था। वह देखता था, अभी कुछ समय पहले यह व्यक्ति बोल रहा था, चल रहा था, हंस रहा था, सोच रहा था, लेकिन अब इसका शरीर पड़ा है और वह कुछ नहीं कर रहा है। तब मनुष्य ने कल्पना की, शायद इसके भीतर से कोई अदृश्य सत्ता थी जो शरीर छोड़कर कहीं चली गई है। बस यहाँ से आत्माओं फिर भटकती परमात्माओं की कल्पना का जन्म हुआ। भटकती आत्माओं का तो सपनों ने भूत की धारणा को और मजबूत किया। अब एक और घटना घटती। किसी व्यक्ति का पिता मर गया। कुछ दिन बाद वह उसे सपने में दिखाई दिया। वह उससे बात भी करने लगा। कभी मुस्कुराता हुआ दिखा, कभी दुखी दिखा। आदि मानव के लिए यह बहुत बड़ा प्रमाण था। उसे लगा, देखो, यह मरा नहीं है, वह कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। आज हम जानते हैं कि सपने मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन उस समय लोगों को वह ज्ञान नहीं था। इस प्रकार सपनों ने भूत प्रेत की धारणा को और मजबूत कर दिया। मृत्यु का भय और भूत की कल्पना मनुष्य को सबसे अधिक भय किस बात से लगता है? मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु अज्ञात है, पता नहीं कब आ जाए और अज्ञात चीज़ें कल्पनाओं को जन्म देती हैं। जहाँ ज्ञान समाप्त होता है वहाँ कल्पना आरंभ हो जाती है। भूत प्रेत इसी अज्ञात भय की उपज है। हर संस्कृति में भूत अलग अलग क्यों हैं, जरा सोचिए। यदि भूत वास्तविक होते तो पूरी दुनिया में उनका स्वरूप एक जैसा होना चाहिए था। जैसे मनुष्य वास्तविक हैं तो पूरी दुनिया में मनुष्य का स्वरूप एक जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के भूत अलग हैं, चीन के अलग हैं, जापान के अलग हैं, यूरोप के अलग हैं, अफ्रीका के अलग हैं। कहीं सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल है तो कहीं रक्त पीने वाली आत्मा है, कहीं सिरविहीन सैनिक हैं, कहीं जंगल का दैत्य है। स्पष्ट है कि भूत प्रकृति से नहीं, संस्कृति से पैदा होते हैं। साथ ही समझने की बात है, जिस समाज की जैसी कल्पना होती है उसके वैसे ही भूत होते हैं। यदि भूत होते तो वैज्ञानिक प्रमाण कहाँ है? मानव इतिहास में अरबों लोग मर चुके। यदि मृतकों की आत्माएं भटकती तो पृथ्वी पर जीवित मनुष्यों से अधिक तो भूत होने चाहिए थे, लेकिन आज तक कोई भी भूत वैज्ञानिक प्रयोगशाला में पकड़ा नहीं गया, ना कोई रिकॉर्ड किया गया, ना किसी नियंत्रण परीक्षण में सिद्ध हुआ, ना कोई ऐसा प्रमाण मिला जिसे वैज्ञानिक समुदाय स्वीकार कर सके। रात में डर क्यों लगता है? कई लोग कहते हैं, मैंने महसूस किया है कि कोई मेरे पास खड़ा था, मुझे लगा किसी ने मुझे छुआ, कमरे में कोई मौजूद था। मस्तिष्क विज्ञान इसके पीछे कई कारण बताता है। अंधेरे में मानव मस्तिष्क अधूरी जानकारी को पूरा करने की कोशिश करता है। इसी कारण परछाई आदमी लगती है, कपड़े का ढेर भूत लगने लगता है, हवा की आवाज़ फुसफुसाहट जैसी लगती है। यह मस्तिष्क की सामान्य कार्य प्रणाली है। नींद का पक्षाघात। दुनिया भर में लाखों लोग एक अनुभव बताते हैं, मैं जाग गया था लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था, मुझे लगा कोई छाती पर बैठा है, कमरे में कोई डरावनी आकृति थी। विज्ञान इसे स्लीप
प्रोसेस कहता है। इस अवस्था में मस्तिष्क आंशिक रूप से जाग जाता है, लेकिन शरीर कुछ समय तक निष्क्रिय रहता है। इस दौरान भ्रम भी दिखाई दे सकते हैं। सदियों तक लोगों ने इसे भूत प्रेत समझा। आज विज्ञान उसका कारण समझ चुका है। भूत चढ़ना या मानसिक रोग, भारत में हजारों लोग ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है इस पर भूत चढ़ गया है, इसको इसी देवता की सवारी आ गई है, इसको चुड़ैल आ गई है, इसको काली आ गई है, इसको भैरव कूद रहे हैं, इसको ये देवता वो देवता। लेकिन मनोचिकित्सकों ने पाया कि इनमें से अधिक मामलों में कारण होते हैं अवसाद, चिंता विकार, आघात, हिस्टीरिया, मिर्गी, सिजोफ्रेनिया और DID, डिसोसिएटिव इडेंटिटी डिसऑर्डर। जब ऐसे लोगों का उपचार किया गया तो भूत गायब हो गए। यदि भूत थे तो दवाइयों से क्यों भाग गए? झाड़ फूक और ओझागिरी की दुकान। अब सोचिए जरा। अब इस विषय का सबसे खतरनाक पक्ष समझिए। जब समाज में भय पैदा हो गया तो कुछ लोगों ने इसे अवसर बना लिया। उन्होंने दावा करना शुरू किया, हम भूत उतार देंगे, हम प्रेत पकड़ लेंगे, हम आत्माओं से बात करते हैं, हम जिन्नों को बस में कर सकते हैं। यहीं से झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और ओझागिरी का विशाल व्यापार खड़ा हो गया। भूत निकालने के नाम पर अत्याचार दुनिया के अनेक देशों में लोगों के साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार हुआ है। महिलाओं को डायन घोषित किया गया, बच्चों को प्रेतग्रस्त बताया गया, मानसिक रोगियों को पीटा गया, लोगों को जंजीरों में बांधा गया, जबकि उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता थी। साथियों, आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देवी देवताओं के, लोक देवताओं के मंदिर होते हैं। वहाँ किसी व्यक्ति को DID जैसी बीमारी होती है और वो अपने विचार व्यक्त करने लगता है, भविष्य बताने लगता है, रोग दूर करने लगता है, भूत मारने लगता है और लोग थर थर काँपते हैं, हजारों लोग खड़े होते हैं उनको। लेकिन ये होता कैसे है? जब कोई वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोलक, ढाक, मजीरा, तो व्यक्ति उसी तरह झूमने लगता है और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे अंदर कोई देवता आ गया है। तो साथियों, जबकि अंधविश्वास ने अगणित निर्दोष लोगों का जीवन नष्ट कर दिया। क्या किसी ने भूत देखा है? यहाँ एक रोचक प्रश्न है। हर व्यक्ति कहता है मैंने देखा है, किसी ने देखा है, लेकिन जब पूछा जाता है किसने, तो उत्तर मिलता है मेरे मित्र के चाचा के पड़ोसी ने। अब भूतों की कहानियाँ लगभग हमेशा सुनी सुनाई होती हैं। प्रत्यक्ष, सत्यापित और परीक्षण योग्य प्रमाण लगभग कभी नहीं मिलते। शमशान और कब्रिस्तान से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारा मस्तिष्क मृत्यु को भय से जोड़ता है। शमशान में भूत नहीं होते, शमशान हमें हमारी मृत्यु की याद दिलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अपरिचित है, वो रात भर शमशान में सोता रहेगा, उसे पता ही नहीं है कि शमशान है, ना तो भूत देखेंगे ना उसको डर लगेगा। और यही बात हमें असहज कर देती है कि हमें पता होता है कि यहाँ शमशान है, इसलिए हम वहाँ के पास नहीं जाते। तो क्या पशु भूत देखते हैं? अक्सर कहा जाता है कि कुत्ता भूत देख लेता है। वास्तविकता यह है कि कुत्तों की सुनने और सूंघने की क्षमता मनुष्यों से कहीं अधिक होती है। वे ऐसी ध्वनियाँ सुन लेते हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते। इसी कारण उनका व्यवहार बदल सकता है, लेकिन वह भूत का प्रमाण नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का भ्रम। कुछ लोग कहते हैं ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए आत्मा भटकती है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत का गलत प्रयोग है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भौतिक ऊर्जा पर लागू होता है। यह कहीं नहीं कहता कि व्यक्ति की स्मृतियाँ, व्यक्तित्व और चेतना मृत्यु के बाद भूत बनकर घूमती रहती हैं। भूतों का व्यवसाय क्यों चलता रहता है, इसको सुन लीजिए। क्योंकि 3 चीज़ें हमेशा बिकती हैं: भय, आशा और अज्ञान। जहाँ भय होगा वहाँ भूत बिकेंगे, जहाँ अज्ञान होगा वहाँ तांत्रिक ताबीज बिकेंगे, जहाँ तर्क नहीं होगा वहाँ अंधविश्वास फलता फूलता रहेगा। सबसे बड़ा भूत कौन है? यदि गहराई से देखा जाए तो सबसे बड़ा भूत कोई आत्मा नहीं है, सबसे बड़ा भूत है अज्ञान, भय और अंधविश्वास, और बिना प्रमाण किसी बात को सच मान लेने की प्रवृत्ति। यही भूत सदियों से मनुष्य का पीछा कर रहे हैं। साथियों, आदि मानव ने मृत्यु को समझने के लिए आत्मा की कल्पना की। सपनों ने उस कल्पना को मजबूत किया, भय ने उस भूत प्रेत को बदल दिया। भाई, भय ने भूत प्रेत में बदल दिया, लोक कथाओं ने उसे फैला दिया और कुछ चालाक लोगों ने उसी भय पर अपनी दुकानें खड़ी कर लीं। आज तक भूत प्रेतों के अस्तित्व का कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जो स्वतंत्र जांच में सिद्ध हुआ हो। लेकिन भूतों के नाम पर फैला भय, शोषण और अंधविश्वास पूरी तरह वास्तविक है। ऐसा लोग अच्छा, एक बात और आई। महाराष्ट्र में श्याम मानव नाम से एक व्यक्ति हैं जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं।
उन्होंने कई लाखों रुपए इनाम रखा है कि कोई आके बताए कि हाँ ये भूत है, या कोई चमत्कार करके बताए, या कोई किसी प्रकार की भी कोई ऐसी बात बता दे जो भूतों से जुड़ती है या आत्मा से जुड़ती है या स्वर्ग नरक से जुड़ती है, तो वो लाखों रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन आज तक उनके पास कोई नहीं जा सका। इसलिए साथियों, अगली बार जब कोई आपको भूत की कहानी सुनाए तो डरने से पहले एक प्रश्न पूछिए, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है और अंधविश्वास को केवल डर की। यदि आपको यह विचार उपयोगी लगा हो तो तर्क संगत सत्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो भय नहीं बल्कि सत्य के साथ जीना चाहते हैं। साथियों, जीवन एक बार है, इसको अच्छे से जी लीजिए। मैं मानता हूँ कि जहाँ हमारा जन्म होता है वहाँ की बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी रीति रिवाज, कथा कहानियाँ, लोक कहानियाँ, लोक देवता सब हमारे मस्तिष्क में घुस जाते हैं और जीवन भर वो नहीं निकलते। तो साथियों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इन सारे अंधविश्वास की पेड़ रूपी जड़ को काट देता है। आप शिक्षित बनिए, तर्कशील बनिए और अंधविश्वास और पाखंडवाद को दूर भगाइए। यह वीडियो अधिक से अधिक ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो भूतों से डरते हैं या भूतों को मानते हैं। उनको समझाइए कि जिसे तुम भूत कहते हो या जो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई दिए हैं वो तुम्हारे मस्तिष्क की ही एक कार्य प्रणाली है जिसको तुम नहीं जानते। आज विज्ञान ने, न्यूरोलॉजी ने, न्यूरोसाइंस ने मस्तिष्क को बहुत अच्छे से समझ लिया है। पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसे अनुसंधान नहीं हुए थे, तो जो चल गया तो चल गया, लेकिन अब हर चीज़ का जवाब विज्ञान के पास है। साथियों, वैज्ञानिक बनिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।